हेलो स्टूडेंट्स, आज के ट्यूटोरियल का टॉपिक है अ रिमाइंडर अबाउट अनफेटर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे जीएस टू इंडियन पॉलिटी, उसमें प्रेसिडेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो हैं उससे आज के ट्यूटोरियल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे। रिसेंट में ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो कमेंट रहा है डायरेक्ट इंडिपेंडेंस के कॉन्टेक्स्ट पे, जहाँ पर बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो इंडिया की है उस पर, और केस था सेना वर्सेस सेना, जिसमें कोर्ट ने एक्सप्रेस किया सीरियस कंसर्न, जहाँ पर एक्टिव रोल गवर्नर ने प्ले किया था स्टेट पॉलिटिक्स में, और ऑब्जर्व किया था कि गवर्नर जो है वो पॉलिटिकल प्रोसेसेस के पार्ट है, जो कि डिसकंसर्टिंग है। के पहले कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप लिए गए थे जो कि इंश्योर करें इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी है और कोर्ट ने डाइवेस्टेड किया एग्जीक्यूटिव को, सोल डिस्क्रिशन है वहाँ पर अपॉइंटमेंट करने का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को एक कमिटी बनाकर, और जो सजेस्ट करते हैं सुटेबल नेम जिनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट दी जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट एग्जीक्यूटिव करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इन दोनों पोस्ट पर। तो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन की नीड क्यों है? डेमोक्रेसी में रिक्वायर है कि चेक एंड बैलेंसेस होता रहे, ताकि किसी भी तरीके का आर्बिट्ररी यूज ऑफ पावर नहीं हो, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है अपनी मनमानी ज्यादा नहीं करे। तो इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो प्रोवाइड करती है बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, जहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इसी तरीके और कमीशंस हैं। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया जो है वो रिकॉग्नाइज करता है इस तरह के इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन को जो रेगुलेट करे सेक्टर्स को जो कि नेशनल इम्पोर्टेंस है, जहाँ पर एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंसेस ना हो। और ये जरूरी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं उनको पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस, फ्रीडम रहे अपने फंक्शन करने में, किसी भी तरीके का कोई डर नहीं हो, और वो नेशन के लार्जर इंटरेस्ट को देख पाए। और इस कॉन्सेप्ट को एक इस फेयर देने के लिए, एक ट्रू पिक्चर देने के लिए, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है इन्हें इंडिपेंडेंट बनाया, और इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए इस इंस्टीट्यूशन को का जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट के हाथ में दिया। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन को इंडिपेंडेंट बनाना है तो वहाँ पे किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, और उसके अंदर वो एबिलिटी हो कि जब एग्जीक्यूटिव उस पर प्रेशर डाले तो उसको विद स्टैंड रहे अपने व्यूज पर, अपने डिसीजंस पर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं हमारे, उनको एम्पावर किया गया है कि वो अपॉइंट करें जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो हैं उन्होंने इस बात को अपने दिमाग में रखते हुए इस तरह के इंस्टीट्यूशन बनाए जो कि इंडिपेंडेंट रहें किसी भी तरीके के एग्जैक्ट इंटरफेरेंसेस के, और विदाउट फेयर वो अपना फंक्शन कर पाएँ, और जो कंट्री के इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन हैं उनको सही तरीके से रन कर पाएँ, इंडिपेंडेंटली अपनी जो अथॉरिटी है को यूज कर पाएँ, और वो सेफगार्ड कर पाएँ खुद को एग्जीक्यूटिव के किसी भी प्रेशर से। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजन है इन सारी अथॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर जो हैं वो सिंपली अपने वर्ड में लिखते हैं कि शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, आर्टिकल 75। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राइम मिनिस्टर है उनका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करें, और इसी तरह से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, या चेयरमैन या अदर मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन है, या यूपीएससी है, या पब्लिक सर्विस कमीशन के आर्टिकल 316 में स्पेशल ऑफिसर है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज में आर्टिकल 350 बी। इन सारे जो मेजर इंस्टीट्यूशन है जो नेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, इन सारी पोस्टों के जो चेयरमैन या मेंबर हैं उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन है। और ये सारे जो अपॉइंटमेंट होते हैं वो स्पेसिफाइड जो लॉ होते हैं पार्लियामेंट के, उनके अंडर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। इसके बावजूद जो वर्ड है शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, इसमें ऑथराइज किया जाता है प्रेसिडेंट को कि वो अपॉइंटमेंट करें जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 124 एंड 217, कैग आर्टिकल 148, और गवर्नर का अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करते हैं अंडर आर्टिकल 155। इसी तरीके का आर्टिकल, इसी तरह के वर्ड यूज हुए आर्टिकल 338, 338A, 338B, जिसमें प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करते हैं चेयरमैन, मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड बैकवर्ड कास्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था एन गोपालस्वामी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एन गोपालस्वामी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कि प्रेसिडेंट जो है वो एक्ट करें ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और उसके हेड हों
प्राइम मिनिस्टर, जो कि सारे मैटर वेस्ट हों एग्जीक्यूटिव के। यहाँ पर अपॉइंटमेंट की बात होती है, पर्टिकुलरली जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है उसको इंडिपेंडेंट रखा गया एग्जीक्यूटिव से, कि जब भी क्वेश्चन अराइज होता है इंटरप्रिटेशन का इन लाइन विथ थिंकिंग, तो प्रिवेल करती है वो सारी बातें जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने डिबेट किया था। और उन्होंने डिबेट किया था जो भी नेशनली इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन है उनको प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि उनकी इंडिपेंडेंस इम्पॉर्टेंट है किसी भी तरह के जजमेंट के लिए, किसी भी तरीके के लॉज के लिए। अनरेस्ट्रिक्टेड एंड अनफेटर्ड चॉइस, जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था जिसमें अपॉइंटमेंट के बारे में लिखा है कैग के आर्टिकल 124, इसमें प्रोवाइड करते हैं कि इंडिया में एक ऑडिटर जनरल हो जिनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करें। और इसमें अमेंडमेंट हुआ था क्लॉज 1 आर्टिकल 124 के, जहाँ पर प्रेसिडेंट और उनके बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड हिज सील इंसर्ट किया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिस्कस किया था कि जो ऑडिटर जनरल हो वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तरह हो और उनका अपॉइंटमेंट जो हो प्रेसिडेंट करें। एसेंशियल वर्ड है बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, और ये इंट्रोड्यूस हुआ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्दर डिस्कस किया था कि ऑडिटर जनरल जो हो वो हमेशा इंडिपेंडेंट हो लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के, क्योंकि ये वॉचडॉग की तरह है हमारे फाइनेंसेस के, और उनकी पोजीशन जो हो वो स्ट्रांग हो, वो इन्फ्लुएंस ना हो किसी भी तरह से किसी से भी, और कोई भी कितना भी बड़ा हो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक ग्लैड की बात है कि आज भी जो पोजीशन है कैग की वो काफ़ी स्ट्रांग है। सेम डे अगर देखें तो जो इनिशिएट हुआ था अमेंडमेंट आर्टिकल में, जो कि प्रोवाइड करता है आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पर गवर्नर के अपॉइंटमेंट की बात होती है। तो गवर्नर ऑफ स्टेट जो होते हैं वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं अंडर वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिस्कस किया था कि टू से दैट द प्रेसिडेंट, जिनको नॉमिनेट किया जाए एक पैनल के द्वारा, जिनके नेम में रेस्ट्रिक्शन हो चॉइस ऑफ प्रेसिडेंट की, और इस तरह से वो पावर देते हैं लेजिस्लेचर को। लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो फ्री हैं किसी भी तरीके के लेजिस्लेचर के इन्फ्लुएंस से, और यहाँ पे प्रेसिडेंट की पूरी चॉइस है अनरेस्ट्रिक्टेड एंड अनफेटर्ड, और दोनों ही अमेंडमेंट जो है वो पास हो गए। तो अपॉइंटमेंट जो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है 75 आर्टिकल 75, 76 एंड 280 पार्ट 2, 316 एंड 324(2), तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कुछ कंडीशन जो कि फुलफिल होनी चाहिए अपॉइंटमेंट के टाइम पे, कुछ रिक्वायरमेंट हैं जो पूरी होनी चाहिए। और इस तरह से ये सारे आर्टिकल में जो वर्ड हैं टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, वहाँ पर ये प्री रिक्विजिट है कि वो प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे ही क्वालिफिकेशन देखें, और वो जो क्वालिफिकेशन वो फुलफिल कर रहे हो तभी उनका अपॉइंटमेंट हो। स्पेशल स्टेटस देखते हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को दिमाग में रखें तो जो फ्रेज है बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, ये सिर्फ रिफर करता है अपॉइंटमेंट को एक पोजीशन के, जहाँ पे जजेस हैं, कैग हैं, गवर्नर हैं, जो जहाँ पर उनको असाइन किया जाता है कि स्टेटस जो कि डिस्टिंग्विश करता है उनको और भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उनसे। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जहाँ पे जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, कैग ऑफ इंडिया है, जिनको फ्री रखा जाता है किसी भी पॉलिटिकल या एग्जीक्यूटिव प्रेशर से। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस और इलेक्शन कमीशन है उनको भी फ्री रखा गया है किसी भी तरीके के एग्जीक्यूटिव के इन्फ्लुएंस से, और ज़रूरत है सेटअप करने की एक वेल डिफाइंड क्राइटेरिया और प्रोसीजर जिसके बेसिस पर अपॉइंटमेंट हो कैग ऑफ इंडिया के, और जिनको इल इंटेंशन से दूर रखा जाए, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर जो थे, जो उनकी डिबेट था, जो उनका पर्पस था वो फुलफिल हो जाए। तो प्रोसेस जो है सेलेक्ट करने का किसी भी पर्सन को एज कैग ऑफ इंडिया, वो एक अपॉइंटमेंट कमेटी करती है जो कंसिस्ट करती है कि स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, चेयरमैन होते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के, और वो लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं मेंबर को 3-4 नाम जो कि एज ए कैग ऑफ इंडिया, और वो नाम फॉरवर्ड कर दिया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फाइनल सिलेक्शन करते हैं आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर कैग ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनको पर्पस ही था ये बनाने का, उनको एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर के प्रेशर से दूर रखने का पर्पस यही था कि वो बिना डरे, बिना किसी के इन्फ्लुएंस में कोई भी जजमेंट लें, कोई भी फैसले लें, ताकि हमारी जो जुडिशरी है, जो हमारे लेजिस्लेचर, जो हमारे एग्जीक्यूटिव हैं, या जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज हैं, वो इंडिपेंडेंटली फ्रीली अपने सारे काम कर सकें। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।